जी भाई लोगों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि बार्सिलोना ने एक और प्लेयर साइन कर लिया है ऑफिशियली। और बार्सिलोना की जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं ट्रांसफर विंडो के हवाले से उसके बारे में बात करेंगे। और नंबर 7 की शर्ट रियल मैड्रिड ने अब किसको दी है, और नंबर 11 की शर्ट जो गैरेथ बेल पहना करते थे वो अब कौन से प्लेयर पहनेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या गॉर्डियोला मैनचेस्टर सिटी छोड़ने जा रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई स्टार्ट करते हैं बार्सिलोना के साथ। बार्सिलोना ने अपनी दूसरी साइनिंग कंप्लीट कर ली है। पहले ही आपको पता है इंगिनो मार्टिनेज उन्होंने साइन कर लिया है। और अब बार्सिलोना ने, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, कि मिकाइल फाय एक यंगस्टर है, 18 साल के सेनेगालियन हैं और क्रोएशिया की सेकंड टीयर की लीग खेलते हैं। और बार्सिलोना ने उनको 5 मिलियन में साइन कर लिया है। ये फैब्रिजियो रोमानो ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है। और काफ़ी हॉट प्रोस्पेक्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में बात की जा रही है। और चेल्सी और डॉर्टमुंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इनमें, लेकिन बार्सिलोना जो कि कहीं पर भी नहीं था इनकी ट्रांसफ़र को लेकर। एकदम से बार्सिलोना ने इंटरवीन किया और एक काफ़ी हॉट किस्म का जो प्रोस्पेक्ट है उसको उठाने में कामयाब हो गई है बार्सिलोना। और आने वाले चंद दिनों में इनका मेडिकल टेस्ट भी हो जाएगा और वो बार्सिलोना के साथ खेलेंगे। अब ये देखना होगा कि वो बार्सिलोना को बी टीम में रिप्रेजेंट करेंगे या बार्सिलोना की मेन टीम में खेलेंगे। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ये अरोहो टाइप के प्लेयर हैं, काफ़ी ज़्यादा फिजिकली बिल्ड प्लेयर हैं, एयर में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लॉन्ग पासेस बहुत अच्छे करते हैं, लेफ़्ट फुटेड हैं, जो कि आप जानते हैं कि बार्सिलोना ऑलरेडी देख रहा था। और इंगनो मार्टिनेज भी है, वो लेफ़्ट फुटेड हैं, लेकिन वो आपको पता है कि वो 30s में है और 2-3 सीज़न और खेलेंगे। लेकिन इस तरह का जो प्लेयर होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्लब के लिए। उसकी रीज़न ये होती है कि देखिए इसमें अब बार्सिलोना के, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, कि बार्सिलोना के पास लूज़ करने को कुछ नहीं होगा। अगर ये प्लेयर बार्सिलोना के सिस्टम में एडजस्ट कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी करेंगे तो 5 मिलियन है तो 10-15 मिलियन यूरो में कहीं पे भी किसी दूसरे क्लब में बार्सिलोना उनको सेल कर सकती है, या लोन पर भेज सकती है, या बी डिवीज़न में खिला सकती है। तो उसमें ये होगा कि वो एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं और एक्सपीरियंस लेने के बाद वो वापस बार्सिलोना में आ सकेंगे। तो ये एक अच्छी साइनिंग है। और अच्छी बात है कि हम बड़ी बड़ी साइनिंग्स जो है वो आपको पता है कि फाइनेंशियल फेयर प्ले की वजह से नहीं कर सकते हैं इस टाइम पे। तो बार्सिलोना को इसी तरह के यंग प्लेयर्स को देखना पड़ेगा और उनको डेवलप करना पड़ेगा। और दूसरी जो खबर है वो गुंडोगन के बारे में। आप जानते हैं कि गुंडोगन के बारे में बहुत सारी खबरें आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि चैम्पियंस लीग का फाइनल कंप्लीट होने के बाद गुंडोगन के फ्यूचर के बारे में कुछ पता लगेगा और वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने मैनचेस्टर सिटी में रुकना है या वो बार्सिलोना जा रहे हैं। लेकिन आज जो एक न्यूज़ आई है वो खबर कुछ इस तरह की है कि आर्सेनल काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर कॉन्फिडेंट है। और आर्सेनल के जो एक आर्सेनल के प्लेयर भी रह चुके हैं, मैटरसेकर, उन्होंने, और इस टाइम पे वो क्लब एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एकेडमी कोच हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि गुंडोगन की साइनिंग को लेके आर्सेनल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और वो बहुत करीब है उनको साइन करने में। अब गुंडोगन, क्योंकि बार्सिलोना काफ़ी पिछले 2-3 महीने से इनके पीछे था और कोई बात नहीं हो पा रही थी कि क्या गुंडोगन आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, और क्या वो मैनचेस्टर सिटी में ही रुकेंगे। क्योंकि जिस तरह के उनके पिछले 2 सीज़न रहे हैं, और स्पेशली सीज़न के एंड में आके जिस तरह से वो जिदान बन जाते हैं और ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं, और क्रूशल मोमेंट्स पे उन्होंने जो गोल स्कोर किए हैं इस सीज़न में भी मैनचेस्टर सिटी की तरफ से, आप जानते हैं कि एफए कप में भी और प्रीमियर लीग में भी उन्होंने बड़े क्रूशल गोल स्कोर किए और अपनी टीम को वो उन्होंने टाइटल्स जिताए हैं। तो ट्रेबल वो जीत गए हैं, कैप्टन वो हैं, और मैनचेस्टर सिटी इस टाइम पर उनको रखना चाह रही है और उनको उनकी सैलरी भी इंक्रीज़ करने को तैयार है वो। तो अब देखना होगा कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है, क्या मैनचेस्टर सिटी उनको कन्विंस कर पाएगी रुकने में। और दूसरी चीज़ है कि क्या आर्सेनल वाकई में उनको अप्रोच कर पाएगा, उनको साइन कर पाएगा। क्योंकि देखना ये भी होगा मैनचेस्टर सिटी को कि वो अपने राइवल क्लब को, क्योंकि आर्सेनल ने इस बार भी बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है प्रीमियर लीग में और उन्होंने 2-3 प्लेयर्स आर्सेनल से लिए थे। एक आप जानते हैं कि जेजिस
को उन्होंने लिया था, और उसके अलावा भी उन्होंने एक दो प्लेयर्स लिए हैं, मुझे इस वक्त नाम भूल गया उनका, लेकिन वो बड़ा अच्छा प्लेयर, लेफ्ट बैक प्लेयर है, जो मुझे इस वक्त उसका नाम जहन में नहीं आ रहा। तो ये अगर गुंडोगन को भी भेज देते हैं तो प्रीमियर लीग का टाइटल रेस जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, और आर्सेनल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली और ज़्यादा टफ टाइम देगी मैनचेस्टर सिटी को। तो ये देखना होगा कि क्या मैनचेस्टर सिटी अलाउ करेगा उनको जाना। लेकिन ये भी एक चीज़ हमें सोचना पड़ेगा कि फ्री एजेंट है इस वक्त गुंडोगन, और वो खुद डिसीजन ले सकते हैं, इसमें मैनचेस्टर सिटी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर सकता। लेकिन अब देखना ये होगा कि गुंडोगन क्या करेंगे, क्या वो आर्सेनल जाएंगे, या वो बार्सिलोना में आएंगे, या वो मैनचेस्टर सिटी में ही रुकेंगे। तीसरी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गार्डियोला के बारे में। गार्डियोला का आप जानते हैं कि 2025 में उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है मैनचेस्टर सिटी के साथ। तो अब मैनचेस्टर सिटी में वो जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि वो नहीं रुकेंगे, 2025 के बाद वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद से वो मैनचेस्टर सिटी को छोड़ देंगे। अब वो मैनचेस्टर सिटी को छोड़ेंगे तो क्या होगा कि क्या वो इंटरनेशनल ड्यूटी करेंगे, वो किसी नेशनल टीम को क्योंकि आपको अगर याद हो कि ब्राज़ील के साथ उनको कुछ अर्सा पहले लिंक किया जा रहा था ब्राज़ील की नेशनल टीम की कोचिंग के लिए। तो अब देखना ये होगा कि क्या गार्डियोला नेशनल टीम की कोचिंग लेंगे या वो क्लब फुटबॉल को ही ज्वाइन करेंगे। तो क्या होता है, क्योंकि 5 प्रीमियर लीग टाइटल वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, इस सीज़न में ट्रेबल भी वो कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर 2025 तक की बात कीजिए तो 9 साल वो कंप्लीट कर जाएंगे मैनचेस्टर सिटी के साथ। और मैनचेस्टर सिटी की जो है एक हिस्ट्री में उनका एक बहुत बड़ा नाम रहेगा। और एक्सक्यूज़ मी, दूसरी चीज़ ये है कि मैं आज देख रहा था मैनचेस्टर सिटी ने जो आज बस परेड की है और उन्होंने जो सेलिब्रेशन की है, वहाँ पर जर्नलिस्ट ने बहुत सारे लोगों से सवाल किया कि गार्डियोला के बारे में आप क्या कहेंगे। तो वहाँ पे तकरीबन हर आदमी ने ये बात बोली थी कि गार्डियोला को लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए और उनको अगले 100 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि गार्डियोला अगर छोड़ के जाते हैं तो ये वाकई में देखने वाली बात होगी कि उनको रिप्लेस कौन करेगा, क्योंकि इस लेवल की और इस तरह का फुटबॉल खिलाने वाले मैनेजर्स जो है ना इस टाइम पे मेरे जहन में तो नहीं है। लुइस एनरिके के आप नाम ले सकते हैं, जो वो किसी हद तक गार्डियोला जैसी फुटबॉल खिलाते हैं, लेकिन लुइस एनरिके क्या वो मैनचेस्टर सिटी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे वो तो बात की बात है। लेकिन गार्डियोला जब छोड़ के जाते हैं तो एक खला ज़रूर पैदा हो जाता है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि बार्सिलोना ने भी स्ट्रगल किया था जब वो बार्सिलोना छोड़ के गए थे, और उसके बाद लुइस एनरिके आए थे और लुइस एनरिके के आने के बाद से बार्सिलोना ने एक ट्रेबल जीता था। तो लेकिन उसके बाद बार्सिलोना ने स्ट्रगल किया है चैम्पियंस लीग में। तो गार्डियोला का जाना जो है वो इतना आसान नहीं होगा रिप्लेस करना। तो ये बात थी मैनचेस्टर सिटी के हवाले से और गार्डियोला के हवाले से। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है रियल मैड्रिड फैंस के बारे में, वो ये है कि रियल मैड्रिड की नंबर 7 जर्सी, आप जानते हैं कि रोनाल्डो ने उस जर्सी का एक ऐसी रेपुटेशन बना दी है कि हर एक के लिए आसान नहीं है उस नंबर 7 को कैरी करना। और अब न्यूज़ ये आ रही है कि विनीशियस जूनियर नंबर 7 की जर्सी रोनाल्डो की अब वो पहनेंगे। आप जानते हैं कि रोनाल्डो के जाने के बाद से ये जर्सी हैज़ार्ड पहन रहे थे, और हैज़ार्ड इतनी ज़्यादा फुटबॉल भी नहीं खेले, इंजर्ड भी रहे, और सबसे ज़्यादा हाईली पेड प्लेयर भी थे रियल मैड्रिड के। लेकिन उन्होंने टाइटल्स तो जीते हैं रियल मैड्रिड के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी कंट्रीब्यूशन उसमें कुछ भी नहीं थी। तो विनीसियस जूनियर मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन चॉइस है। नंबर 7 की जर्सी अगर इस टाइम पर कोई पहन सकता है और जो कैरी कर सकता है वो विनीसियस जूनियर ही हैं, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस वो दे रहे हैं वही डिज़र्व करते हैं नंबर 7 की जर्सी को पहनना। लेकिन एक एडवाइस उनको यही होगी कि उनको अपने एटीट्यूड को बेहतर करना होगा। आपने देखा होगा कि वो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं कुछ रेसिज्म के हवाले से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये ख़ुद भी प्रोवोक करते हैं, अगर ये अपने एटीट्यूड को ठीक कर लें तो मेरे ख्याल से ये बहुत बेहतरीन फुटबॉलर बन सकते हैं और फ्यूचर लेजेंड होंगे ये ऑब्वियसली। और दूसरी खबर ये है रियल मैड्रिड के हवाले से कि रोड्रिगो नंबर 11 की जर्सी पहनेंगे, जो कि गैरेथ बेल पहना करते थे रिसेंट टाइम्स में।
तो ये रोड्रिगो अब बेल को रिप्लेस कर रहे हैं नंबर 11 जर्सी के साथ। और मैं समझता हूँ कि रोड्रिगो ने भी रिसेंटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और आउट ऑफ नो वेयर आके सब्स्टिट्यूट होके आखिरी टाइम पर आके उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के गोल स्कोर करके टाइमली उन्होंने रियल मैड्रिड को टाइटल्स जिताए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब अब ये नई जनरेशन जो है वो आ रही है और नंबर 7 और नंबर 11 की जर्सी अब उनके हाथ में जा रही है। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि इन दोनों जर्सीज़ ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है रियल मैड्रिड के लिए।